झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल एक दर्दनाक हादसे में ड्यूटी पर तैनात दो लोको पायलट मौत हो गई। बीते शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे चक्रधरपुर रेल मंडल में कार्यरत लोको पायलट टी के सहाना और सहायक लोको पायलट मोहम्मद अख्तर आलम राज खरसावां रेलवे स्टेशन के यार्ड में मालगाड़ी का इंजन बदल रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा मुंबई मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के चपेट में आ गए। रेल कर्मियों के अनुसार लोको पायलट टी के सहाना जब मालगाड़ी का इंजन बदल रहे थे तो सबसे पहले वहां हावड़ा मुंबई मेल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के चपेट में आ गए। इसी दौरान सहायक लोको पायलट मोहम्मद अख्तर आलम ने उन्हें बचाने तो गए, वो भी ट्रेन के चपेट में आ गए। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शनिवार को बोकारो स्थित अपने गांव अलागरो में प्रभात खबर से बातचीत में 50,000 शिक्षकों के बहाली बीजेपी 1932 खतियान और निशिकांत दुबे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा की बड़ी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ही लगातार सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है। कभी खरीद फरोख्त के, कभी सरकारी तंत्र को लगाकर परेशान किया जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरे देश में किसी राज नहीं हो। जहां जहां भाजपा सरकार है वहां कोई जांच नहीं चल रही है। जहां गैर भाजपा सरकार है वहां जांच के ईडी, आईटी, सीबीआई लगी हुई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सौर जन पेंशन योजना के तहत सभी को पेंशन मिल रही है। 50,000 शिक्षकों के बहाली पर कहा कि इसके लिए नियोजन नीति बनेगी, जैसे बिहार में नीति बनी हुई है। बिहार में जो नीति बनी है उसमें सिर्फ बिहार के लोगों के ही शिक्षक में बहाली होती है। सभी राज्य को स्थानीय नीति सिर्फ झारखंड की नहीं बनी है। अनाथ बच्चों के बीच हुआ कंबल का वितरण। रनिया सोरेन मेमोरियल पब्लिक सोसाइटी की ओर से अनाथ और बेसहारा गरीबों बच्चों के बीच ठंड के बचाव के लिए कंबल का वितरण किया गया। मौके पर तंबा पंचायत के मुखिया सुषमा डंगा और सोसाइटी के चेयरमैन निरंजन बरला द्वारा तंबा पंचायत के 30 अनाथ के गरीब बच्चों के बीच कंबल बांटा गया। इस अवसर पर मुखिया सुषमा ने कहा कि अचानक ठंड का प्रकोप प्रखंड क्षेत्र में बढ़ गया है। कोरोना काल में कई बच्चों के मां बाप का साया उठ गया था। गरीबी और अनाथ होने के कारण उनके सामने ठंड से बचाव के लिए कोई उपाय नहीं था। संध्या की ओर से अनाथ हुए बच्चों के कंबल और तेल साबुन देकर सराहनीय कदम का मौके पर संस्था सचिव वर्मा वर्ला के साथ बोर्ड के सदस्य मौजूद थे। बिहार के दरभंगा में एक सरकारी स्कूल के प्रधान अध्यापिका ने मैखाना बना दिया था। इस स्कूल के एक तल्ले पर जहां बच्चे पढ़ते थे तो दूसरे तल्ले पर शराबियों के पीने सोने की व्यवस्था थी। जांच हुई तो मामला सामने आया। स्कूल परिसर में ही शराब पीते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। खास यह है कि मैखाना बने स्कूल में केवल शराब ही नहीं, पब्लिक बिस्तर का भी इंतजाम, साथ में कमरे में शराब, सिगरेट, माचिस सब बरामद किया गया। देखने को ऐसा लग रहा था कि इस पूरा मैखाना बना दिया गया था। खाने पीने फिर आराम करने का भी पूर्ण व्यवस्था स्कूल के 2 मंजिला भवन में ऊपरी तल्ले पर किया गया था। हर साल 2,000 रुपये के 3 किस्त में दी जाती है। आसानी से अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। 10 करोड़ से अधिक किसानों के लाभ उपलब्ध करा चुका है। भारत सरकार ने किसानों के मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है और 1 फरवरी 2019 को पूरे भारत में लॉन्च किया गया था। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 का निर्धारित की गई है, जिसके लिए केवल छोटे और सीमांत किसान के आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको हर साल 6,000 रुपये का प्रदान किए जाएंगे, जिसका उपयोग सभी किसान अपनी खेती के लिए कर सकते हैं। इस योजना के तहत बारहवीं किस्त अक्टूबर 2022 को जारी की गई है। हर साल 2,000 रुपये के 3 किस्त में दी जाती है, जिसे आप आसानी से अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसानों को यह लाभ उपलब्ध कराया चुका है। इस योजना कृषि किसान कल्याण विभाग के मंत्रालय के तहत आयोजित की गई है। के पलामू जिला में एक मासूम बच्चा पर खौलता तेल से हमला किया गया है। इस जख्मी बच्चा को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार तेजू बाजार लगा था, वहां दोनों लोग पकौड़ी की दुकान लगाते थे। बुधवार को किसी बात पर दोनों पक्षों का विवाद हो गया। देखते देखते बच्चा पर कढ़ाई से भरा गर्म तेल फेंक दिया गया। अफरा तफरी में घायल बच्चों को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद भीम आर्मी प्रतिनिधि मंडल जख्मी बच्चा को स्वजनों से मिला। अध्यक्ष साकेत पासवान ने बताया कि बच्चे के शरीर का लगभग 50% से ज़्यादा हिस्सा जल गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर साबा अहमद का दिल्ली में निधन। लालू प्रसाद के सरकार में रहे थे मंत्री। एकीकृत बिहार में मंत्री रहे झारखंड का दिग्गज राजनेता डॉक्टर साबा अहमद का आज शनिवार का सुबह निधन हो गया। नई दिल्ली से फोर्टिस अस्पताल में उन्हें सुबह 5 बजे आखिर सांस लिए।
लंबे समय से बीमार चल रहे थे साबा अहमद के बीते दिनों इलाज के लिए दिल्ली लंबे समय से बीमार चल रहे थे साबा अहमद के बीते दिनों इलाज के लिए दिल्ली से लाया गया था। परिजनों के अनुसार रविवार का उनका शव गिरिडीह पंचमा स्थित उनके निवास स्थान पर लाया गया। यही शव के सुपुर्दे खाक किया गया। हेमंत सरकार ने केंद्र से मांगे 9,682.79 करोड़। सूखा प्रभावित किसानों के राहत की उम्मीद नहीं। कम बारिश के कारण झारखंड के पलामू प्रमंडल में इस साल अकाल जैसे हालत है। खरीफ सीजन के मुख्य फसल धान के 5% भी रोपनी नहीं हुई है। हालत यह जायजा लेने के बाद 22 जुलाई को राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा था कि 30 साल पहले पड़े अकाल जैसी स्थिति है। झारखंड सरकार ने पलामू प्रमंडल के पलामू के 21, गढ़वा में 20 और लातेहार के 9 समेत राज्य के 22 जिलों में 226 प्रखंड का सूखा घोषित किया है। हालांकि प्रभावित किसानों के राहत और मुआवजा मुहैया कराने के लिए जैसी तेजी देखनी चाहती नहीं दिख रही है। अब तक जिस स्टेज का पूरा मामला यह तय है कि किसानों के इस साल के अंतर का मुआवजा मिलने जा रहा है, उन्हें काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्ष में 30 अक्टूबर को राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी। इसी राज्य में 226 प्रखंड का सूखाग्रस्ती घोषित किया गया है। साथ ही सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक किसानों के आपदा प्रबंधन से 3500 रुपये का सूखा राहत राशि के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य के 31 लाख किसानों के बीच सूखा राहत राशि के रूप में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। रुपए दिया जाएगा, जिसमें पलामू के लिए उन्हें 1,07,415 किसानों के लाभ मिलने की संभावना है। धनबाद के लोधना स्थित अक्कलडीहा ओपी क्षेत्र के सेंट्रल सुरुंगा शिव मंदिर के पास कोयला चोरों के सिंडिकेट द्वारा अवैध माइंस लगाने पर जमीन धंसी गई है और शिव मंदिर डैमेज हो गया है। शनिवार के अल्ले सुबह आवाज के साथ जमीन में दरार पड़ने से आसपास के क्षेत्रों के लोगों के हड़कंप मच गया। इस अवैध कोयला खनन रहे कोयला चोर भागे खड़े हुए। हालांकि अभी तक किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बताया जाता है कि सुरुंगा शिव मंदिर के आसपास बड़े पैमाने कुआं बनाकर अवैध कोयला खनन किए जाने के कारण करीब 60 मीटर से व्यास में मोटी दरार पड़ी गई है। जमीन धंसने के कारण शिव मंदिर का दया हिस्सा झुक गया है। शनिवार के अल्ले सुबह आवाज के साथ जमीन में दरार पड़ने से आसपास के क्षेत्रों लोगों के हड़कंप मच गया है। इसी दौरान अवैध कोयला खनन कर रहे लोगों के चोर भाग खड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गढ़वा के कृषि प्रौद्योगिकी अभिकरण संस्था आत्मा के ओर से अरहर फसल पर दवा छिड़काव के नाम पर किसानों ने फर्जी हस्ताक्षर पर 60 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में डीसीआर के जांच के बाद उपायुक्त के कार्रवाई के लिए लिखा गया है। 60 लाख रुपए का किया भुगतान। जानकारी के अनुसार एनएफएसएम के एडमिशन के एरिया कवरेज प्रोग्राम के तहत आत्मा को 60 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। इसी राशि से किसानों के अरहर फसल पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करना था, लेकिन जिला कृषि पदाधिकारी सह प्रभारी आत्मा द्वारा इसके लिए जितेंद्र कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के 60 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। डीसीएलआर ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि जितेंद्र कृषि विज्ञान केंद्रों को क्यों प्राधिकृत किया गया है और इसकी तकनीकी योग्यता के आधार क्या है, इसका विभाग में पदाधिकारी ने संतोषजनक उत्तर एवं साक्ष्य नहीं दिया है। जांच का रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य कृषि निदेशालय द्वारा शारदा एग्रो एजेंसी को निविदा के लिए चयनित किया गया था। इसके लिए अलावा डीसीएलआर ने अपनी जांच में पाया गया है कि किसानों के जो वितरण सूची उपलब्ध कराई गई थे उसके अवलोकन का यह स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति द्वारा अधिकतर हस्ताक्षर किए गए हैं।